नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर साहिबगंज से है, जहां गरम घाट में मनिहारी और गरम घाट के बीच चलने वाला डीबीएल कंपनी का जहाज अनियंत्रित हो गया है। इस जहाज के अनियंत्रित होने से जहाज पर लदे कई ट्रक पानी में समा गए। हालांकि पानी में डूबे ट्रकों की कितनी संख्या है, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इधर सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक सोहनपुर दियारा में डीबीएल कंपनी के लोडिंग पॉइंट पर एक मालवाहक जहाज अधिक भार की वजह से अनियंत्रित हो गया था, जिसकी वजह से जहाज पर लोड 6 ट्रक गंगा नदी में समा गए। वहीं 2 लोगों के लापता होने की भी खबर आ रही है। घटना की जानकारी मिलते ही मुफस्सिल थाना प्रभारी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं, मामले की जांच में जुट गए हैं। तस्वीरें हम आपको सीधी तस्वीर वहां की दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। उस घटना की तस्वीर देखिए, जहां पर ट्रक से लदा हुआ मालवाहक जहाज अनियंत्रित हो गया और इसमें से कई सारे ट्रक पानी में समा गए। मनिहारी गरम घाट पर यह हादसा हुआ है। संवाददाता पवन कुमार राय हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। पवन, कैसे हुआ ये हादसा और जरा ये बताइए फिलहाल क्या कुछ रेस्क्यू वहां पर चल रहा है? जी, अभी तक जो जानकारी मिला है कि जो साहेबगंज में लगे जो सोहनपुर दियारा में डीबीएल के कंपनी के लोडिंग पॉइंट है, वहां पर एक मालवाहक जहाज जो कि जिस पर कई गाड़ियां जो है वो ट्रक जो है लोडेड ट्रक जो है वो सवार थी, जिसके बाद जो है वो जहाज जो है वह अनियंत्रित हो जाती है और उसके बाद जो है उस पे लदे कई ट्रक जो है वो पानी में समा जाती है। हालांकि अभी तक कितने ट्रक पानी में समाये हैं इसकी अभी तक जो है आधिकारिक कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। हालांकि वहां पर घटना स्थल पर अभी जो है मुफस्सिल थाना प्रभारी जो है वो दल बल के साथ पहुंचे हैं। तमाम जो जानकारियां हैं वो इकट्ठा कर रहे हैं, आखिर कि जहाज पे कितने ट्रक लोड थे, कितने आदमी जो उस पे सवार थे, ये सारी जानकारियां जो वहां पे वो इकट्ठा कर रहे हैं। 2 लोगों के लापता होने की भी खबर सामने आ रही है पवन, उनको लेकर क्या कुछ जानकारी? अभी तक जो है आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पा रही है कि उसमें कितने लोग सवार थे और कितने लोग जो है अभी तक लापता हैं। अभी फिलहाल वहां मौके पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? वहां पर जो है डीबीएल कंपनी के जो अधिकारी हैं उनसे जो है पुलिस लगातार जो है पूछताछ कर रही है कि आखिर उस पे कितने ट्रक जो है वो लोड थे और उस पे कितने आदमी सवार थे और कितने ट्रक जो है वो पानी में समा गए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पवन। और हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुब्रत गुहा भी जुड़े हुए हैं। सुब्रत, क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या कुछ कार्रवाई अभी फिलहाल वहां पर चल रही है? तस्वीरें जो हम देख पा रहे हैं उसे समझ में आ रहा है कि जो जहाज है उस पर कई सारे ट्रक थे और बहुत सारे ट्रक गायब नजर आ रहे हैं। जो घटनास्थल है ये झारखंड साहेबगंज के इलाके में है। हालांकि ये इलाका जलमार्ग गंगा से मनिहारी से सटा हुआ है, इसलिए बिहार का पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। और जो सूत्र के बारे में जानकारी मिला है, ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, जो पुल निर्माण का कार्य उसी से जुड़ा डीबीएल कंपनी के ट्रक है। और जो वहाँ के जो सूत्र बता रहे हैं कि 6 ट्रक उस जहाज में था, जो 6 ट्रक पानी में समाये। हालांकि जो अधिकारी के स्तर पर बातें छन कर आ रही है उसमें 2 ट्रक बताया जा रहा है और 1 लोग लापता होने की भी बात कुल मिलाकर अब सामने आने लगा है। पूरा मामला झारखंड से है, लेकिन बिहार के जो मनिहारी पुलिस इस घटना पर नजर रखे हुए हैं और आधिकारिक रूप से कोई बातें सामने नहीं आई। लेकिन बताते चले, ये इससे पहले भी हाल के कुछ महीना पहले ही एक बड़ा हादसा हुआ था और गर्मघाट के पास इस तरह का हादसा हुआ था। लेकिन इसके बावजूद जो सबक लेना चाहिए था, ना तो जहाज क्या ऐसी चूक है, क्या ऐसी लापरवाही बरती जा रही है सुब्रत, जिस वजह से ऐसे हादसे हो रहे हैं? जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि पहले भी ऐसा हादसा हो चुका है। देखिए, बड़ी बात है, निश्चित तौर पर एक जहाज का कैपेसिटी होता है और कैपेसिटी से अधिक जब लोड हो जाता है तो कहीं ना कहीं चलती जहाज एक साइड में ढल जाता है। और ये भी हादसा जो पहले भी हुआ था उसी तरह का हादसा हुआ था और उसी दौरान जो जहाज से ट्रक गिरा है ये बात आई है। और कहीं ना कहीं एक बार फिर चूक हुई है और जो जहाज में चेक करना चाहिए वो चेक नहीं होता है, लेनी देनी करके इस तरह का पास करवाया जाता है। ये चर्चा
प्रयास कर रहा था। एक बार फिर यही हादसे की बात सामने आ रहा है, इसी तरह की घटना की बात सामने आया है। चलिए, आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए सुब्रत गुहा। बढ़ते हैं आगे और सियासत से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता दें। 7 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह चाईबासा आ सकते हैं। उनका ये दौरा आगामी लोकसभा चुनाव और मिशन 2024 को लेकर काफी अहम माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर सकते हैं, जिसमें संगठन मजबूती पर भी चर्चा हो सकती है। दरअसल चाईबासा और दुमका सीट पर पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार मिली थी। ऐसे में दोनों सीटों को जीतने के रणनीति पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंथन कर सकते हैं, जिसको लेकर पूरी तैयारी करने में बीजेपी जुट गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी के चाईबासा दौरे को लेकर प्रदेश बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और इसे लेकर बीजेपी नेताओं की टीम चाईबासा जाकर अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर रणनीति तैयार करेगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री हमेशा से ही झारखंड के विकास को लेकर काफी गंभीर हैं और इस दौरे से संगठन को भी मजबूती मिलेगी। अभी पूरे कार्यक्रम की रचना आना है और हम सबको जानते हैं कि अमित शाह को इस राज्य की विकास के प्रति बहुत अभिरुचि है, इसलिए उनके कार्यक्रम बेहतर हो, अच्छा हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। हम पार्टी को जीवंत, धारदार और साथ साथ केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो आम लोगों के लिए कैसे सुलभ हो, कैसे पहुँचे, और वो आदिवासी क्षेत्र है वहाँ पर और बेहतर परिणाम लोगों को मिले मोदी जी के योजनाओं का। धनबाद में सेल की ओर से चलाई जा रही टासरा ओपन कास्ट माइंस में उत्खनन के दौरान हेवी ब्लास्टिंग से जमीन में दरार पड़ रही है। लंबी दूरी तक जमीन धंसने से रोडा बांध इलाके में बसे लोगों में दहशत का माहौल है और लोग सेल प्रबंधन से नाराज दिख रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 4000 की आबादी परियोजना के आसपास बसी हुई है और उन पर खतरा मंडराता हुआ दिख रहा है। लोगों का आरोप है कि हादसा होने के बाद भी प्रबंधन लापरवाह बना हुआ है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देखिए और इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाइए किस तरीके से लोगों की जान यहां मुश्किल में पड़ी हुई है। हादसे कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि देखिए किस तरीके से जमीन यहां पर अचानक से धंस जाती है। लोगों को डर है कि कभी जमीन धंसा और लोग उसके अंदर ना चले जाएं, इसीलिए हेवी ब्लास्टिंग से काफी ज्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन इसकी सुध कोई लेने वाला नहीं है। सेल को शुरू में ही जब उसको दिख गया था कि यहाँ भूधसान हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है, एक तरह का हादसा आदमी बार बार बचा है और दोबारा होने का संभावना था यहाँ पे, जबकि बार बार बताया जा रहा था कि ये हम फेंसिंग देखिए, फेंसिंग जो है सुरक्षा घेरा बोला कि हम बना दे रहे हैं, यहाँ से अब नहीं फटेगा। तो सुरक्षा घेरा के पार जब फट गया तो इससे मतलब आदमी को ये लग रहा है कि अब यहाँ माने कि दहशत का माहौल बना हुआ, आदमी को ऐसा लग रहा है कि हम सुरक्षा में नहीं है। जब सुरक्षा घेरा से बाहर अगर जमीन धंसने लगा तो अब इसको क्या बोलिएगा। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं, हम लोग को उसको लिए ही मांग कर रहे हैं जैसे ओला धप दे, अच्छा ही कर दे, जैसे आदमी आने जाने में ये हो, सेफ्टी कुछ सेफ्टी कर दे, वो जो वैसे नीचे नीचे गड्ढा कर रहा है उसको जैसे भर दे। गुमला में पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान जंगल में छिपाकर रखे गए नक्सलियों के हथियार बरामद किए हैं। एसपी को मिली सूचना के बाद ओरिया और चंपा टोली के पास बिशुनपुर पुलिस ने अभियान चलाया था, जिसमें 2 मोहना नदी किनारे घने जंगल में छिपाकर रखे गए हथियार बरामद किए गए। जब्त हथियारों में एक कंट्री मेड स्टैंड गन, 9 mm के 4 कारतूस, एक सिंगल शॉट देसी राइफल और एक जिंदा गोली शामिल है। हथियार छिपाने वाले नक्सलियों की तलाश में पुलिस जुट गई है। और मवहा टोली के बीच में 2 हथियार झाड़ी में छिपाया हुआ बरामद हुआ है। उसमें एक कंट्री मेड स्टैंड गन है और 9 mm की 4 गोली, इसके अलावा एक देसी राइफल और वो लोडेड था, उसमें एक कारतूस .124 बोर का बरामद हुआ है। और जो कुछ संदिग्ध हैं उनके खिलाफ लगातार छापेमारी की जा रही है। साहिबगंज में मोबाइल दुकान का
शटर तोड़कर लाखों की मोबाइल चोरी कर ली गई। बरहरवा स्टेशन के चौक के पास की एक घटना बताई जा रही है। चोरी किए गए मोबाइल फोन की कीमत करीब 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। जिस दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया गया वो बरहरवा थाने से कुछ ही दूरी पर स्थित है। इससे चोरों के बढ़े हुए हौसले का भी अंदाजा लगाया जा सकता है। चोरी की जानकारी मिलने के बाद बरहरवा थाना प्रभारी और एसडीपीओ मौके पर पहुंचे, दुकान का जायजा लिया। उन्होंने जल्द ही मामले के खुलासे का भी दावा किया है। जमशेदपुर के बड़ा बांकी के जंगलों में करीब 3 महीने से लापता संजय सोरेन का शव बरामद किया गया। मृतक संजय सोरेन आजाद नगर कुली रोड निवासी थे और 19 अक्टूबर से लापता थे। संजय के मोबाइल का आखिरी लोकेशन NH 33 पर मिला था। 19 दिसंबर को उनकी स्कूटी गांव के ही तालाब से लावारिस हालत में बरामद की गई थी, जिसके बाद सर्चिंग के दौरान जंगल में सड़ा गला शव देखा गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद परिजनों ने कपड़े से संजय की पहचान कर ली। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। 19 अक्टूबर को संजय सोरेन लगभग 5 साढ़े 5 बजे घर से निकला था और उसका बाद से वो लौट के नहीं आया। तो आप लोग फिर हम लोग अपना स्तर से उसको खोजे, खोजने के बाद जब नहीं मिला तो एक हम लोग गुमशुदगी का सनद दर्ज किए, ठीक है, और सनद दर्ज करने के बाद इसका अनुसंधान शुरू हुआ। सब का पहचान किए, जिसमें उनका मोबाइल भी मतलब बोल रहे कि उसी का मोबाइल है, वीवो कंपनी का मोबाइल मिला है, पहचान हो गया है सबका। सब जो है सब बुरी तरह से मतलब सूख चुका है और जला हुआ देखने में प्रतीत लग रहा है और आगे जांच कर रहे हैं। रांची के बगोदर प्रखंड के एक मजदूर की ओमान में काम करने के दौरान मौत हो गई। मृतक की पहचान धानेश्वर महतो के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि ओमान में टावर खड़ा करने के दौरान टावर गिर गया, जिसके नीचे दबकर उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।